फिल्म है जिन्होंने प्रोड्यूस किया है वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, प्रीति जी उनकी लड़की हैं, और ये पहला प्रयास है इस तरह का। बड़ी फिल्में तो सभी बनाते हैं, लेकिन वेब पे, नेट पे फिल्म बनाना, रिलीज़ करना एक नया ट्रेंड है। नेटफ्लिक्स ने ट्रेंड शुरू किया, तो उस ट्रेंड में एक पहली फिल्म इस तरह की बनी है, तो निश्चित तौर पे जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक बहुत अच्छी मूवी है, और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बने और वेब के जरिए लोगों को अच्छा मनोरंजन मिले। दैट्स ऑल। सर, उड़ता पंजाब जो पहला नीलामी जी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब जैसी फिल्म है जो सरकार की छवि खराब कर दी थी, पंजाब के बारे में सच्चाई बताती थी, तो सरकार की तरफ से प्रेशर आया था कि इसको बैन किया जाए। तो आप कैसे देखते हैं सरकार फिल्मों में इंटरफेयर करती है, जो सरकार के बारे में बताती है, खुलासा करती है? सरकार सिर्फ फिल्मों में इंटरफेयर नहीं कर रही है, सरकार आपके हर जाति मामले में इंटरफेयर कर रही है। किसको क्या खाना चाहिए सरकार तय करने लगी है, किसको क्या पहनना चाहिए सरकार तय कर रही है, कौन सी फिल्म दिखनी चाहिए सरकार तय कर रही है। और आज जब पहलवान जिलानी जी को हटा दिया गया तब वो सच उगल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच उगलें, और ये पूरा ओनस जो है सरकार के ऊपर आ रहा है, और सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे कोई फिल्म बना रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ सुनाना चाहता है, इन सब चीज़ों पे एक्सप्रेशन पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार निहायत राजनीतिक तरीके से काम कर रही है, और हर चीज़ चाहे सिनेमा हो या किताब हो, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सूट करे, इसके हिसाब से वो करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हिंदू सरकार के बारे में भी बात की जा रही थी कि कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो तो कह रहे कि सरकार की तरफ से प्रेशर आया था। अब तो लोगों का ये कहना है कि हिंदू सरकार तो गई है, वो झंडू सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर। जैसे कि मतलब क्या? अच्छा, मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं एक एक्टर हूँ। ये टेक्निकली मेरी दूसरी फिल्म है, हालांकि शॉर्ट फिल्म है। तो जी जी, बहुत अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। यू नो, आई गॉट टू लर्न अ लॉट just working with him and seeing how he prepares and how he deals with small things. So it was definitely an amazing experience for me. Thank you, sir. Thank you, sir. What next? And why did you do this digital platform instead of going for a bigger screen? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन वेरी सून, सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ एट ऑल। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा सही माध्यम है ये लोगों तक पहुँचने का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रीच है इसकी, क्योंकि इसमें एक तो आप कम समय में अपनी बात कह सकते हैं, और किसी को खींच के लाना थिएटर में बजाय उसके कि वो टिकट खरीद के आएँ और देखें हमें, हम उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। तो एक नया माध्यम है, ये नया मीडियम है। तो क्या सीखने को मिला सतीश कौशिक के साथ काम करके? उनकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है कैरेक्टर के लिए, उनका फोकस किस तरह से होता है सेट पे, वो उनका क्या अप्रोच होता है, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो सीखने को मिली। इनफैक्ट वो कई बार साइड में ले जाके मुझसे बात भी करते थे, मुझे छोटी छोटी नुआंसेस बताते थे, छोटी छोटी चीज़ें टिप्स देते थे, जिनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। Okay, what next? Lots coming, sir. डिजिटल एंड सिनेमा बोथ, तो काफ़ी कुछ आने वाला है। थैंक यू। What do you want to know about me? So I'm Tanya Malik. By qualification, I'm a commercial pilot. I used to model for a while and then got into writing and production. We started Junip because of my love for storytelling, and so here we are. We're focusing on the digital platform. That's sort of my passion got me here. And this is our first film, 3 more to go in this year itself, so I'm excited. And now you can ask me something else. I've given you my entire gist. Okay, so why digital platform instead of choosing a bigger screen? You have chosen. Couple of reasons. For one, I think digital platform is the future of entertainment because, of course, if you see globally, it is something that we make which is available to audience across the world and not just to a limited platform. Second, it's, I think, a more open platform for people trying to explore themselves creatively. You know, where the restrictions are lesser. So
that's why we're looking at digital. And also, genuinely, I feel that it is the future of entertainment. This is where we are going. The younger audience like me and people our age group are mostly on the digital platform rather than on TV anymore. Cinema, of course, is a different ball game. But if you compare it to TV, I think we are more on the digital platform, and it has a much wider reach. And now that India is getting connected so well, thanks to the internet spreading across, I think our reach has sort of widened even more. So that's why digital. I think essence of the film was Nilofer. कि essence of the film था प्यार. तो अब जफ़र का प्यार है निलोफर, तो आई थॉट निलोफर से अच्छा नाम आई थिंक विराग जी ने ठीक ही सोचा कि और कुछ हो ही नहीं सकता. नाम की बात मेरा बहुत कम देखने को मिली निलोफर. कम बोलते हैं जैसे कि सर कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? आई थिंक एसेंस उसका निलोफर था. कहानी ऑफ कोर्स जफ़र एंड याकूब की थी, तो याकूब और जफ़र के बीच में जो इंटरेक्शन है वो मेन पार्ट था कहानी का. लेकिन जो पूरे इंटरेक्शन के बीच में आई थिंक सीड ऑफ द स्टोरी वाज लव, एंड द लव वाज बेस्ड ऑन निलोफर. तो इवन तो उसके डायलॉग्स कम थे एंड उसके सीन कम थे, बट आई थिंक द मेन एसेंस ऑफ द फिल्म वही थी. Yes, very true. Okay, what next? You said there are 2 projects in the pipeline. There are a couple of projects. I wait for it. So there are a few all digital. I can just give you that and just wait for it. Nothing more to say right now. Thank you. Thank you. कमाल है यार. देखो ऐसे एक्टर का नाम ले लिया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है. असल में मकबूल की याद आ गई. कुछ गेटअप थोड़ा सा हाँ वैसा है कह सकते हैं आप, लेकिन आप एक्टर से हमेशा पंकज से तो मैं हमेशा मेरे सीनियर रहा और हमेशा इंस्पायर रहा हूँ और हमेशा ज़िंदगी में कोशिश करता रहा हूँ कभी उनका आधा % भी कभी काम उन जैसा कर पाएँ कभी, क्योंकि वो तो बहुत महान एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं. उन जैसा काम करना तो बड़ा मुश्किल है, बट कोशिश की है थोड़ी सी. याकूब मिर्ज़ा का किरदार के लिए क्या स्टडी करी और क्या अपने इनपुट डाले? जो भी कुछ करते हैं आप जितने वक्त स्क्रीन पे रहते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं? नहीं, स्टडी कुछ ऐसी नहीं की, लेकिन हाँ प्रिपरेशन की, क्योंकि जब ये रोल विराग मशरा ने मुझे दिया और मतलब ये बताया कि आपको डॉन का रोल करना है और आपको एक अलग तरह का रोल करना है जो आपने कभी किया नहीं. जबकि मैंने नेगेटिव रोल किया, पहले कैलकाटा मेल में किया, मैंने लक्ष्मी में किया, लेकिन ये कुछ रोल किरदार ऐसा था जिसकी लेयर्स बहुत थी. मतलब उसमें गुस्सा भी था, उसके अंदर वेंजेंस भी था, उसके अंदर मतलब प्यार भी था, उसके अंदर कहीं पेन भी था, मतलब है ना. और क्योंकि ये फिल्म मैं एक ऐसे एक्टर के साथ कर रहा था जो मतलब बिकॉज ये एक डॉन और गैंगस्टर की कहानी और गैंगस्टर का रोल जो है मेरा ये छोटा बच्चा जो है ये कर रहा है. और इसका मेरा रिश्ता एक ऐसा है कि मैं इसमें बड़ा विश्वास है मेरे को ऐसा लगता है कि हर्ष के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी बड़े स्टार की क्वालिटीज़ हैं और मैं इसको 3-4 साल से एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़का कहीं बहुत आगे जाएगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है. तो ये मतलब वर्किंग रिलेशन जो इसके साथ था, एक जो गिव एंड टेक था वो बहुत अच्छा था. और बाकी विराग ने जब पूछा कि विराग तो पहले मेरे पास एक्चुअली स्क्रिप्ट लेके आया था कि डॉन का रोल आप करेंगे, लड़का कौन होना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले हर्ष का नाम ही सजेस्ट किया कि मैंने इस लड़के को लो, मेरे को इस लड़के पे बड़ा भरोसा है. तो ये एक्टर तो बना ही बना, पिक्चर का प्रोड्यूसर भी बन गया, फिर तानिया साथ में आ गई. तो बड़े पैशन से फिल्म बनाई है, मतलब लिखी है विराग ने, जो कि एक एक डायलॉग इसके बड़े कमाल हैं. और डायलॉग जो है वो 70s का मज़ा देते हैं आपको, समझे ना. और
सलीम जावेद के जैसे डायलॉग्स हुआ करते थे। तो वो इस तरह की फील की पिक्चर आप छोटी शॉर्ट फिल्म देखते नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट फीलिंग कि ये अलग तरह की पिक्चर है। और मतलब इसके काम को देख के तो मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ कि मतलब जो मैं हमेशा सोचता था कि इसके अंदर बहुत डेप्थ है, इसके अंदर एक क्वालिटी है, ये जब चल के भी आता है तो इसके अंदर वो स्टारडम की फीलिंग असल में है ना। तो आई एम एट दिस फिल्म एक्चुअली इज़ नॉट फॉर मी, इज़ फॉर दिस यंग boy, young star, young actor who has great dreams to become and win over this film industry। और मैंने ये फिल्म इस वजह से किया कि दो लोग, एक विराग मिश्रा और एक हर्षवर्धन देव, जिसका मेरा अपना पर्सनल एक रिश्ता है। और ये पिक्चर की कामयाबी का सेहरा मैं इसी लड़के पे डालना चाहूँगा, क्योंकि मेरा विश्वास अगर पूरा होता है तो जीत मेरी है उसके अंदर, और मेरा विश्वास पूरा होता है तो हर्ष के लिए सबसे बड़ी कहानी होगी। शादा तारीफ हर्ष जिम्मेदारी बढ़ जाती है हाँ इसलिए कि बिजनेस बहुत बढ़ गया है। मतलब जो फुटफॉल्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग जो इतनी तादाद में देखने आते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अलग तरह का एक एटमॉस्फेयर बन गया, तो आज जो कलेक्शंस होती है 3 दिन के अंदर वो पिक्चर को बता देती है, और तकरीबन हिंदुस्तान जो है वो 3 दिन में देख लेता है। और जो नहीं देख पाता वो आगे या तो टीवी पे देख लेता है या डिजिटल फॉर्मेट पे देख लेता है। तो देयर इज लॉट ऑफ चॉइसेस। पर हाँ, वो जो माहौल होता था 25 हफ्ते का, 50 हफ्ते का, जो हमने मिस्टर इंडिया का देखा है, या हमने जो पिक्चरों में काम किया है पहले उनका देखा, या हमने जाने भी द्वारों का 33 वीक्स जो है वो शीला में दिल्ली में मॉर्निंग शोज़ में चली थी असल में। तो हमने ऐसी फिल्मों में गया, प्रेम प्रतिज्ञा पिक्चर थी, सिल्वर जुबली पिक्चर थी असल में। तो मतलब बहुत सी फिल्में ऐसी जो है मासूम, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो फिल्म थी। लेकिन हर जो दौर बदलता है उसके अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। आज जो दौर चल रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज 3 दिन होते हैं आपके पास ऑडियंस को खुश करने। थैंक यू सो मच।